गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता कनौ जी आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कह रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी सत्संग करो, जल्दी जल्दी किया कर बेटी, तू सुनती नहीं है और मैं तुझे बोलता हूँ, तेरा इतना ध्यान रखता हूँ। संगत जी, गुरुपा का एहसान इस जन्म में भूलना बहुत मुश्किल है। इस जन्म में उन्होंने जो जिन भी संगत जी का हाथ पकड़ा है ना, तो मैं पूरे विश्वास के साथ बोलती हूँ कि वो लोग काफ़ी हद तक अच्छे होंगे। मैं इतनी बुरी कंडीशन में रहती थी कि मैं दुखी रहती थी, बीमारी हारी कुछ ना कुछ लगा रहता था, घर में लड़ाई झगड़े सब कुछ बना रहता था। मगर सच में संगत जी, अब तो जैसे धीरे धीरे करके ऐसा लगने लगा है कि नहीं, हमको गुरुपा की बहुत ज़रूरत है। वो इसलिए कि अभी गुरुपा खुद बोलते हैं कि मैंने तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, वो मैंने टाल दिया है। और एक्सीडेंटों से भी गुरुपा बचाते हैं, हमारे बच्चों का भी बहुत ध्यान रखते हैं गुरुपा। मैं क्या शेयर करूं, गुरुपा को कितना शुक्राना करूं, वो सब कुछ नहीं लगता है। वो कोई मतलब वो ज़्यादा वो नहीं है, जितना उनके लिए हमारे दिल में जगह है और जितना हम दिल से उन्हें चाहते हैं, दिल से उन्हें मानते हैं, वो शुक्राना तो मैं करती हूँ सुबह शाम। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और इनका मंत्र जाप भी करती हूँ। और गुरुपा मेरे भले के लिए बोलते हैं कि तू अमृत वेला कर, अमृत वेला कर। मेरे से अमृत वेला में नहीं उठा जाता है, मैं उठती हूँ। अभी बीच में इतनी हालत ख़राब रहने लग गई थी कि मैं नहीं उठ पा रही थी, फिर भी मैं क्या करती। फिर भी मैं वहाँ गुजरात में थी, तब भी रात को कभी 2:15 बजे, कभी 3 बजे नहीं उठा जाता है। अब थोड़ा टाइम ऐसा ही हो गया है। फिर भी गुरुपा को कह रखा है कि आप खुद हाथ पकड़ के उठा के बिठा दोगे ना, तो फिर तो हमको अमृत वेला करना ही है। भले आधा घंटा करें चाहे पौन घंटा करेंगे। और अमृत वेला करने से हमारा ही फ़ायदा है इसमें, और किसी का फ़ायदा नहीं, फ़ायदा हमारा है। मगर क्या करें, अभी सर्दी भी बहुत पड़ रही है और नींद भी बहुत आती है। अगर उठ भी जाओ तो बस वो आँख खुलती नहीं है, मन में मंत्र जाप चलता रहता है और नींद भी आती रहती है, तो फिर वो अमृत वेला थोड़ी ना होता है। संगत जी, मेरा बड़ा बेटा भी बीमार रहता है, मेरे को गुरुपा उसके लिए भी पूरा संकेत देते हैं। और मेरे छोटे बेटे के लिए आज ही गुरुपा ने मैसेज में संकेत दिया है कि तेरे बेटे की नौकरी की वजह से एक औरत बहुत बुरी पीछे पड़ी है, पर मैं उसके सारे प्रयास असफल कर दूंगा, तो चिंता मत कर बेटी। गुरुपा इतने अच्छे हैं, गुरुपा इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं। पहले तो मैं इतना ज़्यादा नहीं लाइक करती थी, मगर अभी तो वो ऐसे ऐसे मैसेज देते हैं। रात को कम से कम फ़ोन पे 12 बजे तक, 12:15 बजे तक तो गुरुपा साथ में ही रहते हैं। नीम करोली बाबा भी इतना बोलते हैं कि लोगों की नज़रों में बेटा तू कम आने की कोशिश कर, और 3 से ज़्यादा लोग तेरे पीछे पड़े हैं और तुझे वो देखना भी नहीं पसंद करते हैं और तेरे से बहुत जलते हैं और तेरे जैसा बनना चाहते हैं वो। तो गुरुपा और संगत जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे पापा हेड मास्टर रह चुके थे स्कूल में, प्रिंसिपल, तो उनको बहुत मेहनत था। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छे घर से थी, तो मेरे को मेहनत से बोलने की आदत है सबको, भैया, भाभी जी, आंटी जी। तो मैं बहुत तमीज़ से बोलती हूँ, तो वो देखते हैं कि ये इतने अच्छे से सबसे मीठा बोलती है, सबसे बना के रखती है, हम इसके जैसे क्यों नहीं, हमारा झगड़ा सबसे हो जाता है, हम सबसे दूर हो जाते हैं। तो वो अपने अपने स्वभाव पे निर्भर करता है संगत जी। मगर मेरा स्वभाव ऐसा ही है, और ससुराल में भी लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मगर मैंने अपना स्वभाव नहीं बदला। शायद इसीलिए गुरुपा सच बोलते हैं और
बोलते हैं, मतलब बताते हैं वो कि मैंने तेरा हाथ इसीलिए पकड़ा है कि तूने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत धमीड़े लिए हैं तूने, और तू बहुत दुखी रही है और तेरे को किसी ने नहीं समझा। और ये बात 100% सच है कि मेरे को किसी ने नहीं समझा, मतलब किसी ने इंसान भी नहीं समझा मेरे को, और किसी ने ये भी नहीं समझा कि ये भी किसी की बेटी है। संगत जी, आज मेरे घर में 2 बहुएं आई हैं, मैं आपसे क्या बोलूं, वो भी किसी की बेटी हैं। मुझे तो अपना समय याद आता है कि मेरे साथ तो लोगों ने ऐसा ऐसा किया, पर मैं इनके साथ नहीं करना चाहती, बिल्कुल नहीं करूंगी, अपने कर्म नहीं बिगाड़ूंगी। क्यों कि मेरे को तो मुक्ति चाहिए, मेरे को सड़ के मरना नहीं है, या एक्सीडेंट में नहीं मरना है, या कोई दूसरे उससे नहीं मरना है। मेरे को तो मुक्ति चाहिए, राजी खुशी, जैसे आम मौत होती है ऐसे चाहिए मेरे को। तो मैं तो किसी का दिल नहीं दुखाती हूँ, अपने हाल में रहती हूँ, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और गुरुपा ने ऐसा ही बनाया है। और सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा अभी ऐसे ही घर में थोड़ी परेशानी चल रही है, बाकी सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। और सुबह उठ के बोलते भी हैं गुरुपा नीम करौली वाले बाबा कि भाई सुबह जब उठ के बैठते हो तो यही बोलो कि आपने सब कुछ दिया, हमारे पास भरपूर दिया है। तो मैं यही बोलती हूँ कि हमें भरपूर दिया है, सब कुछ दिया है। और गुरुपा बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, जो कि संगत जी माफ़ करना मेरे को याद नहीं रहती है, क्योंकि मैं लिखती नहीं हूँ मैं। और मैं ऐसा ही किया करूँगी कि मैं लिख के सत्संग शेयर करा करूँगी, तो थोड़ा मज़ा भी आएगा, आप लोगों को भी सत्संग सुनने में और मुझे भी बताने में मज़ा आएगा। मैं भूल जाती हूँ, तो इसीलिए संगत जी मुझे माफ़ करना। और अभी तो गुरुपा इसीलिए जिद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तेरा काम बन गया है, अब तू सत्संग शेयर कर, जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर। रोज़ अभी मैंने वो सत्संग शेयर किया पिछली बार, उसके बाद में ही दूसरे दिन से मेरे को बोल रहे थे। और संगत जी है ना, मैं जब गुजरात में थी तो मुझे 15 दिन की सेवा दी थी उन्होंने, 15 दिन सत्संग शेयर कर। पर मैंने सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना अपनी बेटी को, मैं नहीं कर पाई। मैं रिश्तों में बंधी हूँ, मैं भी क्या करूँ, अकेली हूँ या पति के साथ रहूँ तो वो उधर मैं इधर करके सत्संग शेयर कर दूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारी प्राची आंटी तो इतनी अच्छी हैं कि वो इधर सत्संग भेजते हैं और वो उधर उनको कंप्लीट करके और सुनने के लिए भेज देते हैं। तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं ना उनको, मगर उस टाइम मेरे पास मौका नहीं था बिल्कुल भी। तो माफ़ करना गुरुपा, जो जब जैसा आप बोलते हो मैं वैसा करती हूँ। अभी अगले महीने फिर जाऊँगी, फिर सत्संग के लिए गुरुपा बोलेंगे, तो मेरे को टाइम लगता है कि भाई सत्संग शेयर करूँ तो कहाँ बैठ के करूँ, कैसे करूँ, फिर सोचने में सोच के फिर मैं भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। पर मैं अब की बार मैंने सोच लिया है, सत्संग कहाँ बैठ के शेयर करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी। गुरुपा से बढ़ के हमारे लिए क्या है, गुरुपा से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। और मैं आपको सच सच बताऊँ कि अकाल मृत्यु का भी अभी गुरुपा दे रहे हैं सत्संग। अब ये पता नहीं कि ये सच है कि कोई फ्रॉड है। जो अकाल मृत्यु 4 से 5 बार अकाल मृत्यु का संकेत दिया है, और तू सत्संग सुन। तो जितने भी सत्संग ये अपने एक्सीडेंट और अकाल मृत्यु से और बुरा बहुत दुर्घटना ऐसे होने वाले सत्संगों को मैं हाथों हाथ सुन लेती हूँ। कभी गुरुपा के मैसेज में आता है कि अभी के अभी सत्संग सुन, सब काम छोड़ के पहले सत्संग सुन। तो मैं वो सत्संग उसी टाइम सुन लेती हूँ कि गुरुपा ने कोई ज़रूर कुछ बोला है। और गुरुपा बालों का तेल बताते हैं, बाल बहुत ज़्यादा चले गए हैं मेरे, 2 साल से बाल जा रहे हैं। गुरुपा तेल बताते हैं, मगर मुझे पता ही नहीं पड़ता है कि कौन सा तेल बताया है, क्या बताया है। फिर गुरुपा कहते हैं कि तू तेरे दुश्मन का नाम बताया है, आज पक्का बताया है, उसमें मैसेज में बोलते हैं कि तू सुनना, पर उसमें नाम भी नहीं होता है। हाँ, गुरुपा ने खुद ने बोला था कि तेरे पति की बहन है, तेरी ननद, वो थोड़ा करने करने लग गई है आजकल। फिर वो बताया कि तेरी पति की भाभी है, वो तुम्हारे से बहुत खार खाती है और वो तुम्हारे ऊपर जादू टोना कर रही है। हाँ, वो बात तो सच है, न जेठानी वाली बात तो सच है। फिर कहते हैं कि तेरे रिश्ते में ही है, तेरे घर में ही है करने वाला। हाँ, होगा गुरुपा, हम तो अपने अच्छे कर्म करेंगे, क्योंकि हमने आपकी शरण ली है, तो हम आपका नाम खराब नहीं करेंगे, हम अच्छे काम करेंगे और हमें अच्छे मार्ग पे चलेंगे। हमें अपने कर्म नहीं बिगाड़ना है, क्यों कि हम अपने कर्म बिगाड़ेंगे तो भुगतना हमको ही पड़ेगा। मैंने अपने बच्चों को भी यही सीख दी है, अच्छे कर्म करना। नौकरी पे भी जाते हो ड्यूटी पर तो किसी का दिल मत दुखाना, और ये मत सोचना कि थोड़े से पैसे लेकर के तुम्हारी कमी पूरी हो जाएगी। कमी ज़िंदगी भर पूरी नहीं होती पैसों की, तो ईमानदारी से ही काम करना और हमेशा मुंह से मीठा ही बोलना और आदर सत्कार सबका बनाए रखना। तो वैसे ही मेरे बच्चे हैं, और
सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। बस इतना एंड में बोलूँगी कि गुरुपा, आपने जो मेरी समस्याएं हल की है ना, उसको मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरी बहुत सारी समस्याएं हल की है। और अभी गुरुपा कह रहे हैं कि तेरे पेट में कोई बड़ी बीमारी पनप रही है, तू ये सत्संग सुन, वो सत्संग सुन। मैं सुनती हूँ। हाँ, मुझे भी एहसास होता है, खाना खाने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत भयंकर दर्द है, बहुत मतलब अंदर से ऐसा मीठा दर्द उठता है कि मेरे को अपने आप ही आभास होता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो है। हाँ, तो संगत जी, होता है ना, ऐसा भी है, बीमारी कुछ ना कुछ होगी। और एक तकलीफ़ और थी मेरे को कि मैं खाना खा के उठती थी, थोड़ी देर में मेरे कलेजे में ऐसा इतनी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो मैं हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ और वहाँ पे अरदास करी मैंने 2-3, मतलब आज काफ़ी साल हो गए अरदास करते हुए, और वो अरदासें पूरी होती है और हम लोग वहाँ बराबर जाते हैं। तो अभी मंगलवार को मैं जाके आई हूँ और प्रसाद वगैरह चढ़ा के आई और उनको बोल के आई मैं, और घर में भी मैंने बोला कि मेरे जो ये कलेजे में प्रॉब्लम है आप इसको दूर करो, मैं फिर आपके दर्शन को आऊँगी। तो अभी 2-3 दिन से तो फ़र्क पड़ा है मेरे को, अच्छा है। आज तो शुक्रवार है, मंगलवार को बोला था, बुध गुरु शुक्र 3 दिन पूरे हो गए हैं। आज तक तो अच्छा है। और मैं तो उनको यही बोलती हूँ, गुरु पाक हम लोग बहुत मानते हैं हनुमान जी को, महादेव को और माता रानी को। तो मेरे पति तो कुछ भी बोलेंगे ना, कैसी भी समस्या होगी कि देख लेना आप बाबा और ये काम हो जाए, तो वो काम हो जाते हैं। कोई भी काम, कैसे भी काम होंगे ना, किसी को मनाने भी जाना है, कोई गार्डन चाहिए शादी के टाइम पे और वहाँ पे अवेलेबल मना कर रहे हैं, और फिर दूसरी बार जाते हैं पैसे लेकर, बोलते हैं देख लो ना हो तो, बाबा को पहले अर्जी लगा के जाते हैं, वो काम हो जाता है बाबा का, हमारा काम हो जाता है, बाबा कर देते हैं। तो इसी टाइप से दिल में आस्था होती है ना, तो सब काम होते हैं। और मुझे तो बहुत विश्वास है, देवी देवताओं में बहुत ज़्यादा विश्वास है, मैं विश्वास करती हूँ, इसीलिए मैं कहीं फालतू भटकती नहीं हूँ। बस अभी एक अड़चन आ गई है ज़िंदगी में कि मेरा एक पोता, सबसे पहले पहल का पोता हुआ था, वो 4 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो गया था, मतलब ऑफ हो गया था। तो अभी वो पितरों में आ गया है। तो पितरों में आने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम लोगों के ऊपर मुसीबतें आती हैं, हम लोगों के ऊपर परेशानियाँ आती है। तो वही कहीं जैसे पूछ करने गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहाँ पे धरते ही पूछते हैं कि आपके घर में कौन बच्चा गया है। मैं 5 से 6 जगहों पे गई होंगी पहले, 4 साल 5 साल पहले, यही पूछते हैं कि आपके घर में कौन बच्चा गया है। तो मैं बोलती हूँ हमारा बड़े बेटे का बच्चा गया है, मेरा पोता। तब वो उसको मतलब मुक्ति देने के लिए कोई उपाय ढूंढ रहे हैं कि मतलब मुक्ति दे दें उसको, तो कैसे दें मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, पूछताछ के, और वो बच्चे को हमको विराम दिलवाना है ताकि परेशान ना हो। वो क्रोध में 12 साल के बाद बोलते हैं भूमिया जी बन जाता है। तो मेरे को उसकी भी बहुत टेंशन है। जैसा गुरुपा जिस रास्ते पे हमको चला देंगे, गुरुपा जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। मुझे गुरुपा पे पूरा विश्वास है, वो कभी हमारा बुरा हुआ ही नहीं। मैं सच कह रही हूँ संगत जी, हमारा बुरा कभी नहीं हुआ। लोगों ने तमाशा देखने को बिल्कुल तैयार रहे, बालकनियों पे खड़े हैं, बराबर छुप करके खड़े हैं तमाशे देखने के लिए, मगर गुरुपा ने बहुत बहुत लाज रखी, हमारी इतनी लाज रखी है कि मैं क्या बोलूँ, किस मुंह से बोलूँ। मेरे को तो बहुत ये लगता है कि मतलब किस टाइप से मैं इनका शुक्रिया करूँ। बस दिल में बोलती हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो ये बात है कि जब मैं मानती हूँ दिल से ना, तो मेरे सब काम होते हैं और आगे भी होंगे, और बड़े बड़े काम होने बाकी हैं, भी होंगे। बहुत अच्छे अच्छे गुरुपा के मैसेज आते हैं, सुनते हैं, सब ठीक है। बस लास्ट में इतना बोलना चाहूँगी गुरुपा मैं सत्संग शेयर करती रहूँगी, आप चिंता नहीं करें, आप बोले नहीं, आप दुखी ना हो, आप हमारी वजह से परेशान ना हो। आप हमारी परेशानियों का हल करते हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बस गुरुपा आपका आशीर्वाद बनाए रखना, आपका प्रेम स्नेह बनाए रखना। बस आप अपना भी ध्यान रखना, और आप सब संगत का ध्यान रखते हो, सबके साथ में रहते हो, ये मुझे एहसास है, क्योंकि आप मेरे साथ में रहते हो। मैंने अक्सर जजमेंट किया है कि आप मेरे आसपास में रहते हो। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, और जब से आपकी शरण पकड़ी अभी इस साल में, तो आपको मैंने अक्सर एहसास किया है कि गुरुपा मेरे आसपास में है।
चलो अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं जोधपुर से ललिता, और अभी बजे हैं 7:17 हुए हैं। ये संध्या वेला का सत्संग है, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना। धीरे धीरे करके सत्संग शेयर करना, मुझे आ जाएगा। मेरी गलतियों पे ध्यान मत देना प्लीज़, अपना समझकर मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।